सभी को मेरा प्रणाम। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। मैं जागेश्वर राजभर, वाराणसी महानगर प्रभारी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। जैसा कि आज मैं फेसबुक लाइव द्वारा माननीय मंत्री अनिल राजभर जी का एक वीडियो देखा, जिसमें राजभर समाज को वो संबोधित कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं और अनाप शनाप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में भी बोल रहे हैं। मैं उनको बता देना चाह रहा हूं कि साथियों, उनकी अभी कद नहीं है। बीजेपी में वो लोडर की भूमिका निभा रहे हैं। वो कद नहीं है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बात करें। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में कुछ बोलते तो कुछ समझ में आती, पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो संघर्ष, जो इतिहास, जो समाज के लिए किए हैं, उनका भी वो कद नहीं है कि वो उनके खिलाफ कुछ बोल सके। और जहां तक कि उन्होंने बोला था कि आज़ादी के 75 साल में महाराजा सुहेलदेव जी को कोई याद नहीं किया, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि पहले वो अपने बीजेपी में ही झांक लें। इससे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह थे मुख्यमंत्री, जो बीजेपी के रीढ़ के हड्डी माने जाते थे। पूर्व पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने याद नहीं किया। क्या उनको वो लज्जित करना चाहते हैं? ये कौन सी बातें कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अनिल राजभर पहले इतिहास वो जान ले, अपना इतिहास खंगाले। जिस समाजवादी पार्टी में उनके पिताजी विधायक थे और समाजवादी पार्टी ने उनको अनिल राजभर जी को टिकट दिया और अनिल राजभर जी हार के कगार पे थे, हार गए, फिर भी समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मानजनक मंत्री पद से नवाजा। जब उस मुलायम सिंह यादव जी का नहीं हुए, समाजवादी पार्टी के नहीं हुए, और वहां से जाकर लोकमंच अमर सिंह से मिल गए। अमर सिंह के वहां पे भी जाने के बाद वही दलाली, वही नोट खाने के लिए, 420 करने के लिए वो चले गए। वहां पे भी गुजारा बसर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जाने के बाद राजभर समाज की बात आती है। उसी कटिंग मेमोरियल में जाकर राजभर समाज को सभी एकत्रित करके गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह को लेकर कटिंग मेमोरियल में जाकर राजभर समाज को आरक्षण दिलाने की बात करते थे कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी उस दिन राजभर समाज को आरक्षण दिलाया जाएगा। ये पिछाड़े लोग हैं साथियों। इनका इतिहास रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। ये राजभर समाज के नहीं हुए, जिस दल में थे उस दल के नहीं हो सकेंगे। आज माननीय मंत्री जी का देन है कि अनिल राजभर जी को विधायक के रूप में हो गए, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आज चाह जाए पूर्व मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर चाह जाएं तो आज भी इनको कहीं जगह नहीं मिले बीजेपी में। साथियों, कहने का तात्पर्य है जिसकी जैसी कद होती है उसकी वैसी वाणी होती है। ये ज्यादा हताशा हो चुके हैं। अपने विधानसभा से, शिवपुर से ही पूरे राजभर समाज से कटते जा रहे हैं। बार बार ये हताशाजनक बयान दे रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं ताकि ये सस्ती लोकप्रियता इनको हासिल हो, बीजेपी इनको नवाजे, बीजेपी इनको फोकस करे कि ये राजभर समाज के हितैषी हैं। आज पूरा राजभर समाज जान रहा है, पूरे देश, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि महाराजा सुहेलदेव जी की पहचान को उजागर करने के लिए विगत 18 सालों से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उसी काशी की नगरी, धर्म स्थल सारनाथ में उन्होंने पार्टी बनाई। महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा पर पार्टी बनाई, कसमें खाई और उन्होंने संकल्प लिया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को संदेश देने के लिए, जन जन तक उनके इतिहास को उजागर करने के लिए, समाज को उत्थान के लिए उन्होंने दल राजनीति चुना, उन्होंने पार्टी बनाई। वो जानते थे राजनीति
राजनीतिक द मास्टर किंग, राजनीतिक वो दरवाजे की चाबी है जिससे कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है। उन्होंने तब जाके स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किए और अथक प्रयासों के साथ 2017 में उन्होंने सत्ता में गए। सत्ता में जाने के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए बोला। फिर उन्होंने गाजीपुर में डाक टिकट पे उन्होंने विरोध जताया कि महाराजा सुहेलदेव जी की पूरा नाम होना चाहिए, सरनेम होना चाहिए। उस पे भी मंत्री अनिल राजभर जी खड़े नहीं हुए। सदन में भी कई बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज के लिए और महाराजा सुहेलदेव जी के पूर्ण नाम के लिए बोले, फिर भी अनिल राजभर जी की याद नहीं आई। और यहां तक कि कुछ करनी सेना के लोग महाराजा सुहेलदेव जी को बैस बना रहे हैं, छत्री बना रहे हैं, उस पे भी उनको कहना नहीं पड़ा। सारनाथ में अभी एक हफ्ता पहले सारनाथ में करनी सेना के लोग आए, उस पे भी उनकी बात नहीं आ रही है, उस पे मुकदमा भी नहीं किया जा रहा, उस पे बोली तो नहीं आ रही है, मुंह तो बंद है। साथियों, पूरी तरह से राजभर समाज से एक कट चुके हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो राजभर के हितों के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान के लिए वो सदन से लेकर सड़क तक वो दहाड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और मंत्री अनिल राजभर जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप तो पूरी तरह से राजभर समाज से कट चुके हैं, जो आपकी पहचान डूब चुकी है। अब बीजेपी को खुश करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पे वार करते रहते हैं। आपकी लोकप्रियता हर कोई जान चुका है कि आप कितनी ओझल राजनीति कर रहे हैं, कितनी घटिया गिरी राजनीति कर रहे हैं। इस नाते मेरा सुझाव है कि आप एक दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ही आपका गुजारा है, तो ऐसा न करे कि ताकि वो दरवाजा भी आपके लिए कभी आइंदा खुले न। ऐसा सस्ती लोकप्रियता राजनीति शर्म आनी चाहिए। अपने राजभर समाज के लिए, उत्थान के लिए व्यक्ति जाता है, एक अपने स्वार्थ के लिए आप जा रहे हैं। कभी आपने आरक्षण की बात नहीं कही, कभी आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पूर्ण नाम के लिए आपने आवाज नहीं उठाई। आज आप हितैषी बन रहे हैं। किस राजभर की बात करते हैं, किस महाराजा सुहेलदेव जी की बात करते हैं? चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इतिहास को जगाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिन्होंने अथक प्रयास से आज 18 साल हो गया, तब जाके किसी दल, सारे दल हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे मीडिया हो, आज महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को खंगाल रही है। आज बीजेपी क्यों महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की गुणगान कर रही है? क्योंकि उनको 17 से 18% राजभर समुदाय के वोट चाहिए। उनको वोट की राजनीति दिख रही है। उस राजभर की समाज की वोट की राजनीति दिख रही है। साथियों, इस नाते वो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की गुणगान कर रहे हैं। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज इतिहास के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये राजभर समाज ईंट से ईंट बजा देगा। मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। आने वाले 2022 में यही राजभर समाज आपको करारा जवाब दे दिया जाएगा कि आपकी जमीन पूरी तरह से हिल चुकी है, आप पूरी तरह से घटिया की राजनीति कर रहे हैं।